गुप्त नवरात्र का आरंभ हो रहा है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज के दिन आप लाभ उठाएं। सबसे पहले दर्शकों को ये बता दूं कि नवरात्र नहीं है, नवरात्र साल में 2 बार आता है। आज गुप्त नवरात्र है। ये गुप्त नवरात्र जिसकी जानकारी कम लोगों को होती है, लेकिन ये गुप्त नवरात्र माँ की कृपा और गुप्त सिद्धियाँ दिलाने वाला होता है। आज गुप्त नवरात्र के एक से बढ़कर एक उपाय आपको बताने वाली हूँ। आपको सुख मिलेगा, बरकत आएगी, आपकी शादी होगी, मनचाहा दूल्हा मिलेगा, मनचाही दुल्हन मिलेगी। माता रानी की कृपा से आपकी पसंद की शादी होगी। आज आपको माँ की गुप्त नवरात्रि का वो महामंत्र पता चलेगा जिससे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी। और आज 9 दिन में माँ के 9 स्वरूपों के अचूक उपाय भी बताने वाली हूँ। रोज़ एक उपाय कीजिए, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। आज आपको आपकी राशि की जानकारी भी दूंगी। आपकी राशि के मुताबिक आपकी राशि का स्वामी कौन है और स्वामी को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना है वो जानेंगे। गुप्त नवरात्र शुरू हो रहा है, इसीलिए आज सारे महा उपाय से जुड़े हुए बताऊंगी। पहला महा उपाय जानते हैं। मुझे बताइए, क्या कर्जा उतर नहीं रहा? एक नारियल पर चमेली का तेल मिले सिंदूर से स्वास्तिक का साइन बनाइए। कुछ भोग जैसे लड्डू गुड़ जैसे साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर चरणों में चढ़ाएं। ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें। आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी आसानी से आपका सारा कर्जा उतर जाएगा। आज से गुप्त नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। अगर शादी नहीं हो रही है तो गुप्त नवरात्रों के दिन किए गए ये उपाय बड़े कारगर होते हैं। गौर से सुनिए। सबसे पहले लड़कियां सुने कि उन्हें मनचाहा वर कैसे मिलेगा। लड़कियां गुप्त नवरात्र में शिव मंदिर जरूर जाएं। भगवान शिव और मां पार्वती पर जल और दूध चढ़ाएं। साथ ही चंदन, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य से उनका पूजन करें। मौली से उन दोनों के बीच में गठबंधन करें। अब वहां बैठकर लाल चंदन की माला से इस मंत्र का 108 बार जाप करें। बहुत आराम से मंत्र बोल रही हूँ, नोट कर लीजिएगा, या आप फोटो भी खींच सकते हैं। हे गौरी शंकरार्धांगिनी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांतम सुदुर्लभाम। इसके बाद 3 महीने तक रोज इसी मंत्र का जाप शिव मंदिर में या अपने घर के पूजा कक्ष में पार्वती माँ के सामने 108 बार करें। जल्दी शादी के लिए उपाय भी हैं। गुप्त नवरात्रि में शिव जी पार्वती जी का एक चित्र पूजा स्थान में रखें। उनकी पूजा अर्चना करने से मंत्र का 3, 5 या 10 माला का जाप करें। इसके बाद भगवान शिव से शादी में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। मंत्र है ओम शं शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विध्वंसनाय पुरुषार्थ चतुष्टम लाभाय च पति में देही कुरु कुरु स्वाहा। मैरिड लाइफ की खुशी के लिए उपाय क्या है? जीवन साथी से अनबन होती रहती है, तो गुप्त नवरात्रि में डेली आपको मैं एक चौपाई बताऊंगी। इसको पढ़ते हुए 108 बार अग्नि में घी से आहुति दें। अब नित्य सुबह उठकर पूजा के समय पर चौपाई को 21 बार पढ़ें। संभव हो तो अपने जीवन साथी के साथ में आपको चौपाई का जाप करना है। इसलिए चलिए अब चौपाई नोट कीजिए। सब नर करें परस्पर प्रीति चले स्वधर्म निरत श्रुत नीति। मनचाही दुल्हन के लिए क्या करें? गुप्त नवरात्र के दौरान जो भी मंडे आए उस दिन सुबह किसी शिव मंदिर में जाएं। शिवलिंग पर दूध, दही, घी और शहद शक्कर चढ़ाते हुए अच्छी तरह से साफ करें। शुद्ध जल और पूरे मंदिर में झाड़ू लगाकर उसे साफ करें। भगवान शिव की चंदन, पुष्प, धूप, दीप से पूजा अर्चना करें। रात 10 बजे के बाद अग्नि प्रज्वलित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहें। 108 बार आहुति दें। 40 दिनों तक नित्य इसी मंत्र की माला का जाप करें। शिवजी के सम्मुख करें। जल्दी ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने के योग बनेंगे। गुप्त नवरात्रि पर आज माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरस सकती है। आपको क्या करना है, कैसे करना है, आइए वो जान लीजिए। गुप्त नवरात्र के उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले जानिए कि गुप्त नवरात्र में आपकी दुकान या घर में कैसे लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। गुप्त नवरात्र के दौरान किसी भी दिन स्नान करने के बाद उत्तर दिशा की ओर मुँह कर पीले आसन पर बैठ जाएं। अपने सामने तेल के 5 दीपक जला लें। ये दीपक शाम तक जलते रहने चाहिए। दीपक के सामने लाल चावल की एक घेरी बनाएं। उस पर एक श्री यंत्र रखकर उसका कुमकुम, फूल, धूप और दीप से पूजन करें। उसके बाद एक प्लेट पर स्वास्तिक बनाकर उसके अपने सामने रखकर पूजन करें। श्री यंत्र को अपने पूजा स्थान में रखें। बाकी सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से अचानक धन लाभ का आपको फ़ायदा दिखेगा। जल्दी शादी के लिए गुप्त नवरात्र में शिवजी पार्वती जी का फोटो अपने पूजा स्थान में रखें। उनकी पूजा करने के बाद एक मंत्र बता रहे हैं, इसका जाप करें।
अब उनकी बात जो नौकरी और करियर तलाश रहे हैं, इंटरव्यू में सफलता पाने के लिए सफ़ेद रंग का सूती आसन बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुंह कर कर उस पर बैठ जाएं। अपने सामने पीला कपड़ा बिछाकर 108 दानों वाली स्फटिक की माला रख दें और इस पर केसर और इत्र छिड़क कर इसकी पूजा करें। इसके बाद धूप दीप और अगरबत्ती दिखाकर जो मंत्र बता रहे हैं इसका 31 बार जाप करें। जाप करने के बाद माला सिद्ध हो जाएगी। जब भी इंटरव्यू पे जाएं तो इस माला को पहन कर जाएं, सफलता मिलेगी। मंत्र है ओम ह्रीम वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। अब दूसरे महा उपाय की बात कर लेते हैं। पैसा नहीं टिकता क्या? शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में एक जटा वाला नारियल, गुलाब कमल के फूल की माला, 1.25 मीटर गुलाबी सफ़ेद कपड़ा, 1.25 पाव चमेली, दही, मिष्ठान और एक जनेऊ के साथ माता के मंदिर में चढ़ाएं। माँ को कपूर और देसी घी से आरती उतारें। कनकधारा स्तोत्र का जाप करें। गुप्त नवरात्रि अगले 9 दिनों तक रहेगी। ये मैंने आपको कल ही बता दिया था, याद है ना? आपको रोज़ माँ के स्वरूपों को प्रसन्न करना है, एक एक करके उपाय करना है। सबसे पहले आपको खास अचूक उपाय बताने जा रही हूँ, ज़रूर कीजिएगा, माँ फल देंगी। माँ शैलपुत्री को आप सफ़ेद कनेर के फूल चढ़ाएं। माँ ब्रह्मचर्णी की शक्ति प्राप्ति के लिए माँ ब्रह्मचर्णी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। माँ चंद्रघंटा की बात करें तो प्रेम में सफलता के लिए आप माँ चंद्रघंटा को चमेली का इत्र चढ़ाएं। माँ कुष्मांडा से संतान और सुख की प्राप्ति के लिए माँ कुष्मांडा पे जायफल चढ़ाएं। स्कंद माता माँ से संतान की सफलता के लिए स्कंद माता माँ पर मेहंदी चढ़ाएं। माँ कात्यायनी पारिवारिक सुख शांति के लिए आपको कल्याण देती हैं, इसलिए उन पर साबुत हल्दी की गांठें चढ़ाएं। माँ कालरात्रि अनहोनी और अकाल मृत्यु से आपको मुक्ति दिलाती हैं। माँ कालरात्रि पर काले चने का भोग लगाएं। और फिर माँ महागौरी बुद्धि और समझदारी की प्राप्ति के लिए माँ महागौरी पर सौंठ चढ़ाएं। और माँ सिद्धिदात्री मोक्ष की प्राप्ति के लिए माँ सिद्धिदात्री पर केले का भोग लगाएं। गुप्त नवरात्र और नवरात्र में क्या अंतर है? आखिर गुप्त नवरात्र की महिमा क्या है, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को संस्कार तभी आएंगे जब आपको सही नॉलेज होगी। अनेक ग्रंथों में गुप्त नवरात्रों की महिमा का वर्णन मिलेगा। शिव पुराण के मुताबिक इन गुप्त नवरात्रों में भगवान शंकर और जगत जननी माता पार्वती की उपासना के लिए सबसे अच्छा समय है। गुप्त नवरात्रों के साधना काल में माँ का जप तप ध्यान करने से जीवन में आ रही सभी बाधाएं नष्ट होने लगती हैं। साल में 2 बार आने वाले गुप्त नवरात्रों में आषाढ़ के गुप्त नवरात्रों का न केवल आध्यात्मिक बल मिलता है, बल्कि इन दिनों में संयम रखने से माता दुर्गा की उपासना करने वाले को हर तरह की सुख समृद्धि और ऐश्वर्य मिलता है। अब आज के तीसरे महा उपाय की बात कर लेते हैं। तीसरे महा उपाय के बारे में आपको बताते हैं। क्या आपको पना बड़ा काम पूरा करना है? मंत्र की 11 माला का जाप करने के बाद पोटली बांधकर अपनी दुकान में या ऑफिस के मुख्य द्वार पर किसी ऊंची जगह पर टांग दें। इसके अलावा आप दक्षिणावर्ती शंख में चावल भरकर रेड कपड़े में लपेटकर इसको पूजा स्थान पर पुरोहित से शुद्धि करवा कर रखें। इस मंत्र को अभिमंत्रित करवा के स्थापित करवा दें। मंत्र नोट कीजिए, ओम ऐं सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। गुप्त नवरात्र का जो पहला शनिवार पड़ेगा उस पर आपको कुछ अचूक उपाय करने हैं। बिना पैसे खर्च किए आप शनिदेव को खुश कर सकते हैं। बहुत ही आसान उपाय बताने जा रही हूँ। गुप्त नवरात्रि पर वो इसका असर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। इस शनिवार 11 बार महाराज दशरथ का लिखा गया दशरथ स्तोत्र का पाठ करें। शनि महाराज ने स्वयं दशरथ जी को वरदान दिया था कि जो व्यक्ति आपके द्वारा लिखे गए स्तोत्र का पाठ करेगा उसे मेरी दशा के दौरान कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। शनि महाराज शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर निवास करते हैं, इसीलिए जल में चीनी और काला तिल मिलाकर पीपल की जड़ में चढ़ाकर परिक्रमा करने से शनि प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन उड़द की दाल खिचड़ी खाने से शनि के दोषों से निजात मिलती है, शनिदेव प्रसन्न होते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में तिल का दिया जलाने से भी शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। आज का चौथा महाउपाय क्या है, चलिए अब ये जानते हैं। सवाल ये है कि क्या आप पूरे साल माँ की कृपा पानी है? अपने घर के पूजा स्थान पर एक पटरे पर लाल रेशमी कपड़ा बिछाएं, 11 गोमती चक्र और 3 छोटे नारियल रखें। सभी चीज़ें सही रूप में रखने के बाद रुद्राक्ष या स्फटिक की माला से इस मंत्र का जाप करें, ऐं क्लीं श्रीं। इस उपाय को रेगुलरली कीजिए, आपको बहुत फर्क मिलेगा। अब मैं आपको सूर्य ग्रहण से
जुड़ी कुछ खास जानकारी दिए देती हूँ। पिछले 2 दिन से लगातार सूर्य ग्रहण के उपाय बता रही हूँ। अब आपको सूर्य ग्रहण की पौराणिक मान्यता क्या है ये भी बता देती हूँ। साइंस के मुताबिक जब चांद धरती और सूर्य के बीच में आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है, लेकिन पौराणिक मान्यता कुछ अलग है। आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकला, तो अमृत को दानवों ने छीन लिया देवताओं से। इस दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक एक सुंदर कन्या का रूप धारण करके दानवों से अमृत ले लिया और उसे देवताओं में बांटने लगे। लेकिन भगवान विष्णु की इस चाल को राहु नामक असुर समझ गया और वो देव रूप धारण करके देवताओं के बीच बैठ गया। जैसे ही राहु ने अमृत पान किया, उसी समय सूर्य और चंद्रमा ने उसका भांडा फोड़ दिया। उसके बाद भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राहु की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से उसकी मृत्यु नहीं हुई, इसीलिए उसका सिर और धड़ राहु और केतु छाया ग्रह के नाम से सौरमंडल में स्थापित हो गए। माना जाता है कि राहु और केतु इस दुश्मनी के कारण सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण के रूप में स्थापित करते हैं। हिंदू धर्म में ग्रहण को हानिकारक माना गया है, जिससे नक्षत्र और राशि में ग्रहण लगता है उससे जुड़े लोगों पर ग्रहण के नेगेटिव प्रभाव रहते हैं। हालांकि ग्रहण के दौरान मंत्र जाप और कुछ ज़रूरी सावधानियां अपनाकर इसके बैड इफेक्ट से बचा जा सकता है। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। गुप्त नवरात्रि के दिन जमीन पर लाल रंग का आसन लगाकर ईस्ट की तरफ चेहरा कर किसी भी मंत्र के जाप को 10 दिन लगातार करेंगे तो उसके सिद्ध होने की प्रोबेबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी, इसलिए समय को गवाएं नहीं। फेसबुक पर हेमराज पाटिल ने अपनी प्रॉब्लम को हमारे साथ में शेयर किया है। हेमराज जी की मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही हैं, जिससे वो परेशान हैं, उपाय जानना चाहते हैं। वाइफ से रिलेशनशिप ठीक करने के लिए सत्यनारायण की कथा रेगुलरली करिए और साथ साथ अपने घर में साउथ वेस्ट में लाल मोमबत्ती 10 मिनट के लिए रोज ज़रूर जलाएं, लेकिन 2 लाल मोमबत्ती हों। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे। अपने भविष्य को सुधारने के लिए अपनी राशि के हिसाब से कौन सी छोटी सी टिप करनी है आपने, ये जानिए। मेष राशि के लोग ओम हंग हनुमते नमः का जाप जरूर करें। लक साथ दे रहा है आपका 76%। वृश्चिक राशि के लोग अपनी कमर का आप खास ख्याल रखें। लक साथ दे रहा है आपका कल के दिन 57%। मिथुन राशि के लोग कल समय को बिल्कुल बर्बाद ना करें। लक साथ दे रहा है आपका 52%। कर्क राशि के लोग ओम नमः शिवाय का जाप करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 83%। सिंह राशि के लोग हरा रुमाल अपने पास रखें। किस्मत साथ दे रही है आपका 62%। कन्या राशि के लोग थोड़े से चावल जेब में रखें कल। लक साथ दे रहा है 71%। तुला राशि के लोग कल के दिन लाल कपड़ा किसी भी फॉर्म में ज़रूर पहनिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। वृश्चिक राशि के लोग कल बुजुर्गों की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। धनु राशि के लोग अपनी किस्मत पर निर्भर ना करें, कल मेहनत ज़्यादा करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 55%। मकर राशि के लोग चीनी का दान कीजिए। लक साथ दे रहा है आपका 60%। कुंभ राशि के लोग कल आप मंदिर में श्रृंगार का सामान दान पर ज़रूर दें। लक साथ दे रहा है आपका 67%। मीन राशि के लोग आप पानी को कल बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। किस्मत साथ दे रही है आपका कल 50%। शो खत्म होने से पहले आपको आज का 5वां और आखिरी महा उपाय क्या है, चलिए ये बताती हूँ। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। क्या किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही? आप कोई काम काफ़ी प्रयास के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहा है? एक लाल सूती कपड़ा लें, उसमें रेशे युक्त नारियल को लपेट लें और फिर बहते हुए जल के पास छोड़ दें। नदी को पल्यूट नहीं करें। जिस वक्त आप इसे जल के पास छोड़ रहे हो उस वक्त उस नारियल से 7 बार अपनी कामना ज़रूर कहें।